राष्ट्रीय कुश्ती स्पर्धा माननीय मुख्यमंत्री चषक ये हो रहा है। ये अंडर 15 के टूर्नामेंट है। पूरे देश से 25 अलग अलग राज्यों से यहाँ पे टीम्स आई हुई है और देश की ये ऐसी स्पर्धा है जिससे सिलेक्शन होके एशियाड में हमारे बच्चे आने वाले समय में जाने वाले हैं। तो जो स्पर्धा जिससे प्रोत्साहित होकर नागपुर में आकर बच्चे एशियाड के ये रिप्रेजेंट करेंगे, वैसी स्पर्धा यहाँ पर महाराष्ट्र कुश्तीगीर संघ ने नागपुर के लिए दी, इसलिए मैं उनका आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। खेल में देखे जा सकते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले भी काफ़ी खेल के ऊपर भी देवेंद्र जी ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है और अभी थोड़े दिनों के बाद ही कुश्ती महासंघ का एक प्रोग्राम देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में इंटरनेशनल लेवल पे खेलों को बढ़ाने का उनका सपना है क्या? हम जहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र शासन की ओर से इसी जगह पर एक बहुत ही बड़ा संकुल बनाया जा रहा है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने 500 करोड़ रुपया, जिसमें एक ही छत के अंतर्गत तकरीबन 15 स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स रहेंगे, ग्राउंड्स रहेंगे, जहाँ पर बच्चों की रहने की सुविधा रहेगी, ऐसी पूरी व्यवस्था ये मानकापुर स्टेडियम में नागपुर में की है। इसका काम भी प्रारंभ हो चुका है। मुझे लगता है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस हो, माननीय नितिन गडकरी जी जैसे नेता नेतृत्व अगर इस देश में मिलता है तो ये देश में खेल निश्चित रूप से आगे जाएगा। अलग अलग स्टेट से भी देखे जा सकते हैं। ऐसे कितने स्टेट्स हैं जहाँ पे आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं? यहाँ से मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, हरियाणा हो, ऐसे 25 प्रदेश है जिससे टीम्स यहाँ पर आई। इनको जो अभी पुरस्कार मिलेगा तो ये पुरस्कार को किस तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्या ये रहेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिलेक्शन की कंपटीशन में पुरस्कार नहीं रहते, लेकिन हमें एक स्पॉन्सर मिले हैं रायसोनी ग्रुप। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम पहला पुरस्कार 11,000 रुपया, दूसरा पुरस्कार 7,000 रुपया, तृतीय पुरस्कार 3,000 रुपये के 2 पुरस्कार, इस तरीके से पुरस्कार भी दे रहे हैं। साथ में मोमेंटोज रहेंगे, साथ में हम पहलवान है ये बच्चे, तो पहलवानों के लिए खुराक जो है वो खुराक में हम यहाँ पे 1 किलो बादाम का जो है इसका खुराक हो, या इनको दिए जाने वाला रोज का खाना जो है आप खाने के का टेस्ट कर सकते हैं। जो शुद्ध घी में हम खाना दे रहे हैं, नॉनवेज खाना भी हम यहाँ पर दे रहे हैं, जिसके माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के लिए कुश्ती के लिए हम सब कुछ मदद कर सके। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं, पर उनको कोई सपोर्ट, मोरली सपोर्ट नहीं मिलता है। इस पे आपका उन खिलाड़ियों के ऊपर क्या ध्यान देगा? हमारे देश में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आने के बाद में 2014 से खेलों के प्रति, बच्चों के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति देखने का नज़रअंदाज जो नज़रिया है वो बदल चुका है। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के पीछे खड़ा रहना बहुत ही आवश्यक है, खिलाड़ियों के साथ में रहना आवश्यक है। खिलाड़ियों से सिर्फ खेल करवा लेना या कुश्ती प्रतियोगिता करवा लेना नहीं, तो उनके लिए उनको व्यवस्था है उस तरीके से खड़ी करना आवश्यक है, और वो व्यवस्था है माननीय पंतप्रधान जी के माध्यम से इस देश में हो रही है। और हम देख रहे हैं एशियाड रहे, ओलंपिक रहे, हमारे देश के मेडल्स भी बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखे जा सकते हैं ओलंपिक में भी अपना कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस पे भी आपके कुछ देखे? मेहनत के लिए उनके साथ में खड़ा रहना आवश्यक है, और आज की सरकार ये उनके साथ में खड़ी है। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये दोनों सरकारें निश्चित रूप से खिलाड़ियों के साथ में है।